सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की तैयारी में है। अब दावा है कि इसके लागू होने के बाद पूरे देश भर में टैक्स एक समान हो जाएगा। ऐसे में सोने और ज्वेलरी के कारोबार पर भी बड़ा असर पड़ने की संभावना है। माना यह जा रहा है कि सरकार सोने और ज्वेलरी सेक्टर पर 4 से 5% का जीएसटी दर रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए एक अलग से स्लैब रख सकती है, लेकिन जीएसटी दर तय करने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी के इस प्रस्ताव पर ज्वेलर्स को खासा एतराज है। ऐसे में ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन यानी कि जीजेएफ ने सरकार से इस सेक्टर पर 1.25% जीएसटी लगाने की मांग की है। विस्तार से इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जीजेएफ के चेयरमैन नितिन खंडेलवाल जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, 4% हो या 5% हो, दिक्कत क्या है? वैसे भी तो कंज्यूमर्स को ही आप ये पास ऑन करेंगे। देखिए, आज तक का जो अनुमान है और जो आज तक का सब देखा है, जितना टैक्स कम होगा उतना गवर्नमेंट का कलेक्शन ज्यादा होगा। और हमारी जो डिमांड है 1.2% देखने में भली छोटी हो, लेकिन पूरे देश के जो स्टेट्स है एक्सेप्ट केरला, ऑल आर हैप्पी विद द 1% टैक्स। किसी ने भी बढ़ाने का कोशिश नहीं करी है। और केरला में अगर देखा जाए टैक्स ज्यादा था तो उनके पास में रिकवरी कमाई और कंपोजिट स्कीम के तहत उनके पास भी 1 से 1.5% के आसपास ही कलेक्शन हुआ है। और जहां पे एक्साइज 1% थी, अब एक्साइज अगर देखा जाए तो 95% इंडस्ट्री जो है वो एक्साइज के बाहर है बिकॉज ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। अब जब 20 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट है, जिसकी डिमांड हम 50 लाख करने की गवर्नमेंट से गुहार कर रहे हैं कि छोटे ज्वेलर्स को और कारागिर जॉब वर्कर्स से उससे बाहर रखा जाए, ये अगर 1.25% आता है तो ये 5 से 6% के बराबरी का होगा। और 98% इंडस्ट्री इस एम्बिट के अंदर आ जाएंगी, जो आज 95% एक्साइज के बाहर है, 98% अंदर आ जाएंगी। नितिन जी, ये बताइए, ये जो 1.25% का आपने प्रस्ताव सामने रखा है, क्या कैलकुलेशन है इसके पीछे और कैसे आपके फिर कारोबार को, ये जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को आप जो कह रहे हैं कि अदरवाइज दिक्कतें आ जाएंगी अगर सरकार 4 से 5% लगाती है, तो ये कैलकुलेशन के पीछे क्या तर्क है? देखिए, ये कैलकुलेशन हमने काफी ऑर्गेनाइजेशन और काफी एज ए, आपको पता है जीजेएफ जो है वो एपेक्स बॉडी है, हमने करीब 50-60 एसोसिएशन से हमने बातचीत किया है, फिर हमने बड़ी बड़ी लॉ फर्म के साथ डिस्कस किया है और कैसे हम इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसके तरफ हमने काफी चर्चा किया है। और काफी कैलकुलेशन करने के बाद जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 1% वैट, 1% एक्साइज, लेकिन एक्साइज में 95% लोग बाहर है और इसमें 98% लोग अंदर आ जाएंगे, तो जितना गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा था उससे 5 से 6 गुना ज्यादा टैक्स 1.25 रखने से आएगा। अगर ज्यादा टैक्स रखते हैं तो जो हमारी जीजेएफ की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया जाए, कंप्लायंस के अंदर लाया जाए, उसमें हमको काफी दिक्कत आएंगी और बिजनेस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। साथ में हमने काफी और चीजें गवर्नमेंट के साथ डिमांड की है, जैसा HSN कोड है। ये HSN कोड 8 डिजिट है, उसको हम 4 डिजिट करना चाहते हैं। दूसरा हमने बताया कि HSN जो 13 कोड है उसमें फिर 50 सब कोड्स भी है। अगर आप एक ही कोड के अंदर सबको लाते हैं तो फिर कंप्लायंसेस इजी हो जाएगा और ये इंडस्ट्रीज को एक्सेप्ट करेंगी। तीसरी हमारी डिमांड इसमें गवर्नमेंट से है कि इस सप्लाई के अंदर जो लोग आते हैं, कारागिर है, जॉब वर्कर्स है, उनको इससे बाहर रखा जाए। उनके बिहाफ में हम टैक्स भरने के लिए तैयार है, तो गवर्नमेंट का कोई भी रेवेन्यू लॉस इसमें नहीं होगा। जो टैक्स हम उनके बिहाफ में भरने के लिए तैयार है, क्योंकि छोटे छोटे कारागिर वर्कर है जो 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। और जीएसटी बिगर कंप्यूटर बिगर ऑनलाइन गए वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। कारागिर जॉब वर्कर के पास ये फैसिलिटी होती नहीं है। तो हमारी बड़ी डिमांड ये है कि कारागिर और छोटे जॉब वर्कर को, छोटे व्यापारी को इससे बाहर रखा जाए। धीरे धीरे वो इसके अंदर आएंगे और फिर हमको बहुत इजी हो जाएगा। तो नितिन जी, मुझे ये बताइए, जो 2-4 पॉइंट्स आपने रखे हैं वित्त मंत्री जी के सामने, कोई रिस्पॉन्स मिला है, कोई भरोसा दिलाया है उन्होंने कि वो इस पर अमल करेंगे, सुनेंगे? यस, हम रेवेन्यू सेक्रेटरी जी हसमुख साहब से भी मिले, हम माननीय वित्त मंत्री से मिले। उन्होंने हमें बताया कि आपको ये बात स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर को कन्विंस करनी है, वैट के कमिश्नर को कन्विंस करनी है, क्योंकि ये सब उसके पार्ट है, ये करेंगे। अभी तक के जीजेएफ 19 फाइनेंस मिनिस्टर को मिले हैं। कल हमारी मीटिंग जो है उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में हमारी टीम वहां पे जा रही है और हमने अभी तक के जो देखा है, गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना चाहती है और जीजेएफ पूरी तरह से गवर्नमेंट के इस डिसीजन के साथ में है। केवल जो एक कंप्लायंस है, ये इंडस्ट्री का यूनिक फीचर जो है, इस इंडस्ट्री में जो यूनिकनेस है उसको दरकिरार न किया जाए और उसके तरफ ध्यान दिया जाए। और हमने इसके लिए गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए जीएसटी पे सॉफ्टवेयर भी बना लिया है, वेबिनार्स का भी अरेंजमेंट हमने कर लिया है। मैं सीएनबीसी से अपील करना चाहूंगा कि जब ये जीएसटी आ जाए, जैसे आपके अलग अलग आप लोगों को कंफर्ट देते हैं टैक्स गुरु और ये सबके दरे, वैसा इसके लिए हम आपको पूरा हेल्प देने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट को सपोर्ट देने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल।
और लोगों के क्वेश्चन आंसर को हम सवाल जवाब जो डेली आएंगे, प्रॉब्लम आएगा, नया टैक्स है, उसको पूरा सपोर्ट हम गवर्नमेंट और मीडिया को और छोटे से छोटे व्यापारी को, कंज्यूमर को देना चाहते हैं इसका नॉलेज पूरा। नितिन जी, लगातार इस बारे में चर्चा हो रही थी कि जब जीएसटी दर लागू होगी, क्योंकि फिर टैक्स के रेट्स एक समान देश भर में हो जाएंगे, क्या जेम्स एंड ज्वेलरी अब कोई कंज्यूमर खरीदने जाएगा, क्या उसमें भी रेट्स में कुछ समानता अक्रॉस द कंट्री देखने को मिलेगी? ये जरा क्लियर करिए, क्योंकि काफी लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। जीएसटी के बारे में, जीएसटी आने के बाद में ये बहुत संभावना है कि पूरे रेट में, पूरे देश में एक ही रेट होने जा रहा है। हमारी फिर से आपसे एक डिमांड है कि आप जैसे एमसीएक्स के रेट बताते हैं, अगर कंज्यूमर पॉइंट से देखा जाए तो उनको एमसीएक्स रेट से कोई लेना देना नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि इंडिया में ज्वेलरी का रेट क्या है। अगर आप जीजेप के साथ टाइप करते हैं तो हम आपको डेली रेट देंगे ताकि कंज्यूमर को अवेयरनेस आए और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि कंज्यूमर को एमसीएक्स के रेट से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेकिन ये मुझे बताइए कि ये मुमकिन कैसा होगा, क्योंकि ये स्टेट्स के इशू हो जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स के, फिर वहां पर अलग अलग हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस अलग होते हैं, जो इम्पोर्ट यहां पर जो ट्रेडर्स करवाते हैं गोल्ड, उसके रेट्स में फर्क होता है, तो यहां पर कैसे समानता होगी, ये जरा मुझे समझिए। इंपोर्ट के रेट तो एक ही होते हैं और मोर और लेस जो सप्लाई होता है इसका, वो अभी भी पूरे देश में हो रहा है सप्लाई। सिर्फ टैक्सेशन थोड़ा अलग है, कुछ लोगों के सेल करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन जीएसटी आने के बाद में हम पूरे इंडिया के अंदर एक मूवमेंट चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि सारे ज्वेलर्स एक रेट में सेल करें और मेंटेन करें। कई लोग लेबर ज्यादा लेते, कोई रेट कम लेते हैं, कुल मिला के अगर सबका सेलिंग रेट देखा जाए, प्रॉफिट देखा जाए तो सबका सरीखा है, सिर्फ दिखने में अलग अलग दिखता है वो। ओके, क्या ये भी मुमकिन है नितिन जी कि इसके बाद थोड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी खरीदना सस्ता पड़ सकता है कंज्यूमर्स के लिए? यस, अगर टैक्स रेट कम आता है तो सस्ता भी पड़ेगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इसमें एक दो चार चीजें और है, वो है गवर्नमेंट ने क्या है कि एडवांस लेने के ऊपर भी जीएसटी लगाया है, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप उसमें से उसको बाहर किया जाए। जो मंथली स्कीम आती है अलग अलग ज्वेलर्स की, वो मंथली स्कीम में जैसे ही वो एडवांस देंगे वैसे जीएसटी लग जाएगा। तो जब वो पॉइंट ऑफ सेल होता है, जब प्रिंसिपल सेल होगा तब उस पर लगाया जाए, ताकि लोग इसका मूवमेंट अच्छा कर सके। एक और मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को अपील करना चाहूंगा कि जैसा कई साउथ के बड़े ज्वेलर्स है जिनके 150 शोरूम है, वो गुड ट्रांसफर करते हैं, रिमूवल और ट्रांसफर करते से उनको जीएसटी लग जाएगा, जबकि उनका सेल होगा नहीं होगा, कब होगा ये उनको भी पता नहीं है। तो ये अगर वो जब पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर, प्रिंसिपल सेल के ऊपर लगाते हैं तो ज्यादा आसान होगा, नहीं तो अननेसेसरी उनका पैसा उसमें ब्लॉक होगा। ब्रांच ट्रांसफर, डिपॉजिट, ये सब चीजों में ज्वेलरी इंडस्ट्री को बहुत प्रॉब्लम जाएगा। जी नितिन जी, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जीएसटी का ज्वेलरी सेक्टर पर, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, फाइनली कंज्यूमर्स पे क्या असर पड़ेगा, ये सब हमें विस्तार से समझाने के लिए